क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें 4 अकाउंट बनाने हैं मुझे। एक तो रेवेन्यू, दूसरा नेट रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और चौथा है जनरल बैलेंस शीट। ये 4 बनाना है। तो 2 तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? एक तो कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट हम लोग सीख चुके हैं, और एक जनरल बैलेंस शीट जीबीएस, ये 2 सीख चुके हैं। कैपिटल में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्लिक रिसीट्स को शो करते हैं, और जीबीएस में हम लोग करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज इसको शो करते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट भी शो करते हैं, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू भी शो करते हैं, और बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू ये सब शो करते हैं। तो इसका मतलब हम जो पॉइंट समझाना चाह रहे हैं वो ये, अगर हम इसको थोड़ा सा लिख दें तो एक वेट अ सेकेंड, हम जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे जाके लिख देते हैं, टेक्स्ट में हम जाके लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट, इसमें हम क्या शो करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स, ये तो हो गया एक पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स शो करते हैं। नंबर 1 ये फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त। कैपिटल अकाउंट मतलब आप लोग समझ गए होंगे, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का बात हो रहा है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम कैपिटल अकाउंट का बात करेंगे तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का बात हो रहा है। ये तो क्या पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जीबीएस, जीबीएस से पहले हम लोग बात कर ले रेवेन्यू। रेवेन्यू अकाउंट क्यों बनाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जानने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जानने के लिए। तीसरा जो हम अकाउंट बनाएंगे वो होगा नेट रेवेन्यू अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं हम? ये बनाते हैं हम लोग नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। क्लियर है? तो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा पॉइंट, और जो हम वाई से बता रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्यों बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट, क्यों रेवेन्यू अकाउंट, क्यों नेट रेवेन्यू अकाउंट। द फोर्थ वन, चौथा क्या है हमारा? चौथा है हमारा जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट। अब इसमें यहाँ जनरल बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या शो करेंगे? पहले तो ये जो ऊपर में 1 2 3 तीनों जो अकाउंट बनाए उन तीनों का आपको बैलेंस, मेरे ख्याल से जब हम लोग बात करेंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट का, then we will be preparing net revenue account। तो जब हम लोग नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट? हाँ, ये बताते हैं कि जब नेट रेवेन्यू अकाउंट आप बनाएंगे तो एक चीज का खास ख्याल रखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे स्क्रीनशॉट जब बोलेंगे तो ले लेना, टू नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस, देन ट्रांसफर बैलेंस नेट रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट का डिटेल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी जान लेना है कि जब आप जीबीएस जो बनाते हैं तो जीबीएस में हम लोग कई सारे इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो आपको ये इस बैलेंस को शो करना पड़ेगा जो कैपिटल अकाउंट से निकला, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा बैलेंस ऑफ
नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो जीबीएस में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, इसके अलावा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ऑब्लिक फंड्स, ठीक है, करंट लायबिलिटीज और करंट फंड्स। तो ये आपका किस में जाएगा? जनरल बैलेंस शीट में। तो ये आपका इन शॉर्ट हम बता दें कि ये चारों अकाउंट के रूल्स हो गए। तो अब देखो, चूंकि चार अकाउंट एक साथ आपको बनाना है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे रेवेन्यू, फिर हम बनाए और रेवेन्यू अकाउंट बना के हमको नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस हमको पता चल जाएगा। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस को हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो नेट रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस फिर निकलेगा, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस को हम फिर ट्रांसफर कर देंगे जनरल बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंस को कहां लिखेंगे? जनरल बैलेंस शीट में। तो जो तीन शुरू का जो अकाउंट है उसमें रेवेन्यू नेट रेवेन्यू में चला गया, और नेट रेवेन्यू का बैलेंस बैलेंस शीट में इसमें आ जाएगा, जनरल बैलेंस शीट में। और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस जो है वो जनरल बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू अकाउंट से। तो रेवेन्यू अकाउंट आपको नाम से ही क्लियर होगा, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ दोज organization that comes under the system of double account system। double account system में जिन ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है हमें, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स के लिए हम डबल इंटरेस्ट अकाउंट सिस्टम प्रिपेयर करते हैं। और डबल अकाउंट सिस्टम जब आप प्रिपेयर करेंगे तो खास बात ये ध्यान रखेंगे कि वहां पर जो रेवेन्यू अकाउंट आप बनाएंगे, तो रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू इनकम क्रेडिट होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डेबिट होगा और ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना है। यानी रेवेन्यू अकाउंट में आपको सिर्फ दो चीजें लेनी है, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी बिजनेस को रन करने के लिए जो इनकम आया और जो खर्चा हुआ। ठीक है, तो जो मेन बिजनेस होगा उसका। अच्छा, उसके बाद नेट रेवेन्यू अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लेंगे? तो पहले तो रेवेन्यू अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। इस पॉइंट को भी हम लिख दें, फॉर प्रिपेयरिंग revenue account, operating expenses are debited, operating incomes are credited। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अगर रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट होगा और ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट होगा। ठीक है, for preparing net revenue account, non-operating expenses are debited and non-operating incomes are credited। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस, ये तो हो गया जनरल पॉइंट कि जब आप रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को क्रेडिट करेंगे। और जब आप नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये हो गया वो पॉइंट्स जो आप सबको ध्यान में रखने हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट को। ठीक है, हम इस पॉइंट को इससे पहले जो है ऐड कर लेते हैं एज अ नोट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको बताना रहे तो दोबारा इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़े हम लोग। रूल्स, आई होप कि आप लोगों को रूल्स क्लियर हो गया होगा। जो अभी हमने रूल्स बताए आप लोगों को रूल्स समझ आ गया होगा। तो अब देखो, क्वेश्चन जो तुम लोगों के पास है उसमें अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया है देन दैट इज गुड। कॉपी पे नोट नहीं किया, जिनके पास बुक है तो वो तो बुक में लिखो, टिक लगा लो, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म जनरल बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, कौन सा बैलेंस नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, कौन सा बैलेंस आपका
कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे ही आप ये पहचान लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग लिख ले, मॉर्टगेज डिबेंचर इंटरेस्ट। देखो ये बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, आप बना किस चीज का रहे हैं, आप बना रहे रेलवे कंपनी का। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये जो अकाउंट बन रहा है ये बन रहा है रेलवे कंपनी का। तो रेलवे कंपनी के लिए मॉर्टगेज डिबेंचर इंटरेस्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, तो एनआर लिख ले। फिर मॉर्टगेज डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है, क्योंकि ये लायबिलिटीज है और वो भी करंट लायबिलिटीज है, तो ये जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। उसके बाद जो टर्म है आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो है प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये भी इंटरेस्ट है जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नेट रेवेन्यू में जाएगा। प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, ये जो अमाउंट है प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, अगर आप इसका अमाउंट देखेंगे। अच्छा एक चीज आपको ये भी बताता चले कि जब आप कोई भी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस के रूल्स आप सबको याद रहना चाहिए। तो हमको लगता है ट्रायल बैलेंस के रूल्स याद होंगे। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होता है, डेबिट साइड क्या क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड क्या क्या लिखते हैं, कमेंट चैट बॉक्स में लिख करके बताओ क्विकली। बताओ ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन सुन रहे हो तुम लोग? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, डेबिट कॉलम में क्या किया जाता है, क्रेडिट कॉलम में क्या किया जाता है? रिप्लाई करो सब लोग। तुम लोग यहाँ मौजूद हो कि नहीं हो? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चैट बॉक्स में जाके रिप्लाई करो जल्दी। लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। 30 मिनट्स हम लोगों ने लिया है, आई होप कि 30 मिनट्स में पूरा एक्सप्लेन हो जाए। तो प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। चलो शायद आप लोगों को याद नहीं है, भूल चुके हो। एईडी एसेट्स एक्सपेंसेस और ड्राइंग डेबिट कॉलम में होता है, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल क्रेडिट कॉलम में होता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। अकाउंट्स के स्टूडेंट अगर आप लोग बेसिक्स भूल जाइएगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। यू मस्ट रिमेंबर बेसिक्स एवरी टाइम। कुछ भी बड़े से बड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू फॉरगेट द ए बी सी डी ऑफ एनी सब्जेक्ट तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इंग्लिश में आपने ए बी सी डी भूल गए तो कुछ नहीं याद है। तो अकाउंट्स का जो बेसिक है एबीसीडी है वो आपका क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल का रूल, लेजर, फाइनल अकाउंट, दिस आर द बेसिक। ये कभी नहीं भूलना है। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास ये मिनिमम इंफॉर्मेशन आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, रिवीजन में सिर्फ नहीं होगा। तो एईडीएलआईसी, अब देखो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दिया हुआ 14,400, तो इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप कि या तो ये एल होगा या आई होगा या सी होगा। क्योंकि एक्रूड है तो ये इनकम तो होगा नहीं, कैपिटल का तो सवाल ही नहीं, तो बचा क्या, लायबिलिटीज। अब देखो कैश एंड बैंक बैलेंस ये जाएगा जीबीएस में, इंटरेस्ट रिसीव जाएगा नेट रेवेन्यू में, इन्वेस्टमेंट जाएगा जनरल बैलेंस शीट में, जीबीएस जो हम कह रहे हैं ना वो जनरल बैलेंस शीट। फिर लॉस ऑन एक्सचेंज रेवेन्यू में जाएगा, इनकम टैक्स रेवेन्यू में जाएगा, मिसलेनियस रिसीट्स रेवेन्यू में जाएगा, पैसेंजर रिसीट्स रेवेन्यू में जाएगा, फ्रीट रेवेन्यू में जाएगा, मोटर सर्विस रेवेन्यू में जाएगा, जनरल रिजर्व जीबीएस जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स जो है हमारा, स्क्रीन पर ना लिखो कोई, स्पेशल ट्रेन से आने वाला इनकम ये रेवेन्यू में जाएगा। रिन्यूअल्स ऑफ प्लांट रिजर्व अकाउंट ये जीबीएस यानी जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रैफिक एक्सपेंस मेंटेनेंस रेवेन्यू में जाएगा। अच्छा इसको ऐसे करते ना तो आई होप कि हम इसको लिख पाए। हाँ ठीक।
हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा जो हम बात कह रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए, क्योंकि क्लासरूम में तो आप लोग बहुत कुछ नोट कर पाते हो, यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू राइट। पहला जो टर्म है ये नेट रेवेन्यू में, दूसरा जो टर्म है ये जाएगा आपका जीबीएस, जीबीएस जनरल बैलेंस शीट। प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट नेट रेवेन्यू, जीबीएस। कैश एट बैंक बैलेंस, जीबीएस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी जाएगा नेट रेवेन्यू में। इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जाएगा जीबीएस। इन्वेस्टमेंट के बाद है लॉस ऑन एक्सचेंज, ये जाएगा रेवेन्यू। मिसलेनियस रिसीट्स, ये जाएगा रेवेन्यू। पैसेंजर रिसीट्स, ये भी रेवेन्यू। पैसेंजर रिसीट्स के बाद फ्रीट, ये भी रेवेन्यू। फिर उसके बाद मोटर सर्विसेज, ये भी रेवेन्यू। मोटर सर्विस के बाद जनरल रिजर्व, ये जाएगा आपका जीबीएस में। स्पेशल ट्रेन्स, ये जाएगा आपका रेवेन्यू। रिन्यूअल ऑफ प्लांट रिजर्व अकाउंट, रिन्यूअल ऑफ प्लांट रिजर्व अकाउंट, ये रिजर्व है तो जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रैफिक एक्सपेंस जो है आपका, ट्रैफिक एक्सपेंस अलग है, तो ट्रैफिक एक्सपेंस आपका रेवेन्यू में जाएगा, और वर्क्स एंड मेंटेनेंस भी आपका रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लोकोमोटिव पावर आपका हो गया, लोकोमोटिव पावर जो है ये रेवेन्यू में जाएगा। फिर है कैपिटल, तो ये कैपिटल में जाएगा, दोनों कैपिटल अमाउंट। गवर्नमेंट सब्सिडियरी, ये जाएगा आपका रेवेन्यू अकाउंट में। गवर्नमेंट सब्सिडियरी के बाद है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो रिपेयर्स और रिन्यूअल्स ऑफ वेगन्स, ये आपका चला जाएगा रेवेन्यू में। फिर उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टीज ये सैलरीज की तरह है, ये भी रेवेन्यू में जाएगा। कंपेंसेशंस, ये सैलरी का ही पार्ट है, तो ये भी रेवेन्यू में जाएगा। फिर आ गया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व जनरल चार्जेस है, जनरल रिजर्व नहीं है, तो ये भी रेवेन्यू में जाएगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस तो नेट रेवेन्यू में लिखेंगे। डिविडेंड पेड नेट रेवेन्यू में। स्टोर्स इन हैंड, जीबीएस जनरल बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इसमें देखो ये दो पार्ट है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट चला जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे, डिस्काउंट का अमाउंट जो है ना ये चला जाएगा रेवेन्यू में, और बाकी जो अमाउंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जाएगा नेट रेवेन्यू में। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, ये जीबीएस में जाएगा। फिर उसके बाद सन्डे डेटा सन्डे क्रेडिटर्स, ये भी जीबीएस में जाएगा। और अनक्लेम्ड इंटरेस्ट, ये भी आपका चला जाएगा जनरल बैलेंस शीट। ये तीन। तो आई होप कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, और जब आप लोग रिकॉर्डेड क्लास जब अपलोड हो जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, तो आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे नोट कर लेंगे। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज द फॉर्मेट। किसी ने अपने स्क्रीन पे लिखा है, अपने स्क्रीन से डिलीट करो, यहाँ से हट जाएगा। Are you guys in the class or not? Nobody is responding. चलो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा तो देख लेना, उसमें हमने एक्सप्लेन तो कर दिया सबको। अब मॉर्गेज डिवेंचर इंटरेस्ट, सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट में जो जो जाएगा, जिसको इसको टिक लगा है उसको शो कर देंगे। लॉस ऑन एक्सचेंज 12,000 का अमाउंट, लॉस ऑन एक्सचेंज के बाद है इनकम टैक्स 8,800, इनकम टैक्स के बाद मिसलेनियस रिसीट्स, क्रेडिट साइड इनकम के साइड लिखेंगे 600 रुपया। फिर आ गया पैसेंजर रिसीट्स 88,000, ये भी इनकम है। पैसेंजर रिसीट्स के बाद आ जाते हैं फ्रीट, फ्रीट भी आ जाएगा, ये इनकम है 2,84,000। फ्रीट के बाद आ गए मोटर सर्विसेज, ये भी इनकम है। क्रेडिट साइड जो भी कॉलम रहेगा वो एलआईसी की कैटेगरी से आपको सोच लेना, तो मोटर सर्विसेज 9,600, ये इनकम है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, ये तो जीबीएस में चला गया। जनरल रिजर्व के बाद स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो है वो इनकम है, स्पेशल ट्रेन से आने वाला, तो ये अमाउंट 6,000 रुपए का है। फिर उसके बाद है रिपेयर्स एंड एलिमेंट ऑफ प्लांट रिजर्व अकाउंट, तो ये तो यहाँ जाएगा नहीं। ट्रैफिक एक्सपेंसेस जाएगा 64,000 रुपए। वर्क्स मेंटेनेंस ऑफ वर्क्स जाएगा 32,000 रुपीज डेबिट साइड खर्च के तौर पे। फिर उसके बाद आ जाएगा ट्रांसफर फीस क्रेडिट साइड, ये भी रेवेन्यू अकाउंट में 200 रुपीज। ट्रांसफर फीस के बाद आ गया कैपिटल रिसीट्स, तो ये कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, यहाँ पर नहीं शो करेंगे। लोकोमोटिव पावर ये खर्च है 40,000 डेबिट साइड। फिर आपका हो गया गवर्नमेंट सब्सिडीज, ये इनकम है, क्रेडिट साइड 96,000। गवर्नमेंट सब्सिडीज के बाद रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ वैगन्स, ये खर्च है 7,600।
फिर उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ ट्रस्टीज फॉर डिवेंचर, ये भी खर्च है 1600 रुपए। फिर है कंपेंसेशन 800, ये भी खर्च है डेबिट साइड। फिर जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस जो है ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड लिखेंगे 48,000। उसके बाद है नेट रेवेन्यू अकाउंट 24,260, तो नेट रेवेन्यू में जाएगा, डिविडेंड पेड भी नेट रेवेन्यू में। स्टोर, अब कोई भी टर्म नहीं बचा जो रेवेन्यू में जाएगा सिवाय डिस्काउंट के। डिस्काउंट का जो 500 अमाउंट अलग से था उसको लिख देंगे टू डिस्काउंट 500 रुपीज। तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट बन गया। रेवेन्यू अकाउंट को बैलेंस कर देना है। क्रेडिट टोटल 4,84,400 आया, जबकि डेबिट टोटल कम है, तो डेबिट टोटल को घटाने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,69,100। इस बैलेंस को अब कहां लिखना है, इस बैलेंस को अब लिखना है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। ये रहा नेट रेवेन्यू अकाउंट आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन टाइप करो, हम देख लेंगे जो भी क्वेश्चन पूछना है, हम देख रहे हैं। अब नेट रेवेन्यू अकाउंट जो आपका है, जो टिक लगवाया ना, मेन वही है, वहां पर टिक लगा दोगे तो बस को प्लेस करना है। डेबिट साइड का अमाउंट को डेबिट साइड लिख देना है, क्रेडिट साइड के अमाउंट को क्रेडिट साइड लिख देना है, क्योंकि डेबिट साइड हम लोग एक्सपेंस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड इनकम को लिखते हैं। जबकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम एक्सपेंस का होता है, क्रेडिट कॉलम इनकम का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो मॉर्टगेज डिवेंचर इंटरेस्ट नेट रेवेन्यू में आ गया 1,20,000 का। प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट ये भी नेट रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता है, नॉन ऑपरेटिंग में आता है, डेबिट साइड ये जाएगा। डिविडेंड जाएगा 20,000 का, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। फिर इंटरेस्ट जाएगा 3500 रुपए का, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। और जो बैलेंस पहले से है नेट रेवेन्यू का दिया हुआ 24,260, वो बैलेंस लिख दिया। और जो बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट से निकल के आया वो आया 2,69,100 का, वो अमाउंट लिख दिया। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 140 रुपीज का। इंटरेस्ट रिसीव के बाद और कोई टर्म और तो नेट रेवेन्यू में कोई दिया नहीं है, तब इसको बैलेंस कर लेंगे। फैन स्विच ऑन कर लेना। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पर भी 2,93,500 क्रेडिट है, डेबिट साइड के टोटल से आप घटा दोगे तो अमाउंट बैलेंस निकल के आ जाएगा। बैलेंस आ रहा है 94,000 का बैलेंस। ये हो गया नेट रेवेन्यू अकाउंट। अब आते हैं हम लोग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 इंफॉर्मेशन ही है, तो उन तीनों इंफॉर्मेशन को लिख देंगे। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड। तो शेयर्स और डिवेंचर्स का अमाउंट 58,52,000 दिया हुआ है। 58,52,000 ये साल के शुरू में ही दिया हुआ था, तो ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। और बाकी टोटल में भी यही जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ना तो शेयर्स इशू हुआ है ना ही डिवेंचर इशू। फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1,08,000 का। और टोटल जो ड्यूरिंग द ईयर शुरू से मतलब फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी हो चुका था वो था 56 लाख। ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ था वो 1,08,000 का हुआ है। तो ये दोनों अमाउंट जोड़ करके हम ऑर्डर में दिखा देंगे 57,008 लाख, 57,08,000। अब इसको भी बैलेंस कर लेंगे, जैसे उन अकाउंट्स को बैलेंस किया। यहाँ पर बैलेंस निकालने के बाद क्रेडिट टोटल आ रहा है 58,52,000, जबकि डेबिट में 57,08,000 ही आ रहा, तो डिफरेंस अमाउंट आ गया 1,44,000। और फिर क्या करना है, जीबीएस जनरल बैलेंस शीट बना लेना है। ये रहा जनरल बैलेंस शीट। पहले तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 1,44,000 लिख दे। फिर नेट रेवेन्यू का बैलेंस जो आया था 94,000 वो लिख दिया। बाकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिख दीजिए। करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग मॉर्टगेज डिवेंचर इंटरेस्ट 45,600 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग मॉर्टगेज डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद एक्रूड प्रायर लाइन डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ 14,400 का। फिर कैश एंड बैंक एसेट साइड लिख देंगे 60,000। इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म मान लिया गया, इसलिए 1 लाख रुपए यहाँ पे शो करा। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड शो करेंगे 8,000। प्लांट रिजर्व एंड रिन्यूअल ये भी लायबिलिटी साइड शो करेंगे 8,000। स्टोर्स इन हैंड, स्टोर्स इन हैंड एसेट साइड करंट एसेट के तौर पे शो करेंगे 1 लाख रुपीस। फिर उसके बाद स्टोर्स इन हैंड के बाद क्या दिया हुआ है, स्टोर्स इन हैंड के बाद दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट से एसेट साइड शो कर दिया। बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। डेटर्स एसेट से एसेट साइड लिख दिया 94,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड शो कर दिया 40,000। और अनक्लेम्ड इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड, बाकी दोनों साइड टोटल कर दिया। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग। अब आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 30, इसमें चारों अकाउंट आप लोग को बनाना है। पहले इसको प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन इजी नहीं है, जो हमने एक्सप्लेन करा है 30 मिनट्स में, उसमें अगर कोई डॉट्स रह गया तो कल इंटरैक्टिव तुम लोग नहीं बनाते, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, शायद नेटवर्क नहीं है, क्या है, आई डोंट नो। कोशिश करो जितना कम से कम बैग वैग लेकर के आए, ठीक है। बाकी कोई नहीं है, ठंड बारिश हो रहा है क्या? कल आया था सब। मौसम की वजह से ही नहीं आया होगा, मौसम की वजह से ही लग रहा है। एक क्वेश्चन शेयर करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को सॉल्व करना है अपना, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अदर साइड से रिप्लाई नहीं आ रहा है, नेटवर्क साइड नहीं है, मे बी हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों का नेटवर्क सही नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे सही से। किसी ने स्क्रीन पे लिखा है तो उसको स्क्रीन पर से ये इंफॉर्मेशन डिलीट करो, ठीक है, नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है तुम लोगों का जो तुम्हारे स्क्रीन पे है, लास्ट 1 मिनट 8 सेकंड है, फिर ऑटोमेटिकली क्लास ऑफ हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन बनाने से पहले जो क्वेश्चन हमने डील करा है उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। इसी तरीके से पहले रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू, बैलेंस शीट, जी जनरल बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, इसमें पहले टिक लगा लो कौन सा टर्म कहाँ जाएगा, उसके बाद फिर सॉल्व करो।